देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, शुक्रवार की शाम मैं अपने खलासी को लेकर गुजरात की तरफ डिलीवरी करने के लिए चल पड़ा। ये डिलीवरी हमारी तरफ से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जिस वजह से मुझे रात से पहले ही इस डिलीवरी को कंप्लीट करना था। लिहाजा मैं अपनी ट्रक लेकर उस सुनसान सड़क पर तेज गति से चलने लगा, जो मुझे गुजरात के एक गांव में पहुंचाने वाली थी। ट्रक अपनी अच्छी खासी रफ्तार के साथ सड़क को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी ट्रक के सामने कुछ तेजी से गुजर गया, और वह इतनी तेजी से गुजरा था कि मुझे एक पल के लिए भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन आगे जाकर मैंने ट्रक को जोर से ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगने की वजह से ट्रक के पहिए उस सड़क पर घसीटते हुए काफ़ी दूर तक चले गए। फिर क्या था, मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और ट्रक से नीचे उतरकर वहाँ आसपास के माहौल को इमेजिन करने लगा। लेकिन चारों तरफ सिर्फ जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे देखकर मैं थोड़ा हक्का बक्का था, क्योंकि इतनी सुनसान सड़क पर किसी इंसान की मौजूदगी का होना लगभग नामुमकिन था। फिर मैंने भी इस बात को यहीं दबा दिया और ट्रक में आकर बैठ गया। इस बार फिर मैं अपनी ट्रक को स्टार्ट करने लगा। तभी मेरा खलासी मुझे आवाज़ देते बोला, अरे उस्ताद जी, वो सामने की तरफ क्या दिखाई दे रहा है? फिर जब मैंने सामने की ओर देखा तो वहाँ काफ़ी सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, और उस भीड़ को देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाना आसान था कि वहाँ ज़रूर कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है। एक बार फिर मजबूरन मुझे अपने ट्रक से नीचे उतरना पड़ा, और अपने खलासी के साथ मैं उस दिशा में चल दिया जहाँ पर मुझे वो भीड़ नज़र आ रही थी। उनकी तरफ अपने कदम पटकते हुए हमें पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा अजीब सा एहसास हो रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं वो लोग किसी पलटन का कोई हिस्सा तो नहीं है। लेकिन हम लोग हिम्मत करते हुए वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पर उन लोगों की भीड़ लगी हुई थी, और वहाँ पर पहुँचने के तुरंत बाद ही उनमें से एक आदमी ने सीधा मेरा शर्ट पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। उस आदमी की एक करतूत मुझे काफ़ी अजीब लग रही थी। फिर वह आदमी एक भारी भरकम आवाज़ में मुझसे बोल पड़ा, चल जल्दी माल निकाल। फिर मैं अपनी जेब से पर्स निकालने लगा, लेकिन तभी मेरे खलासी ने उसके हाथ पर जोर से किसी लकड़ी से मारा, और फिर वह मेरा हाथ पकड़ते हुए ट्रक की तरफ भाग पड़ा। मेरा खलासी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और ट्रक को रॉकेट की तरफ वहाँ से भगाने लगा। उस स्पीड को इतना ज़्यादा देखकर मुझे भी डर लगने लगा कि कहीं कोई बड़ा हादसा जन्म ना ले ले। ट्रक तो बड़ी अच्छी खासी रफ्तार के साथ भागे जा रहे थे, लेकिन अब वो लोग मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आए जिन्होंने मेरा शर्ट पकड़ा था, और दूर दूर तक वह सड़क भी एकदम सुनसान दिखाई पड़ रही थी। मुझे तो डर ये सता रहा था कि कहीं कोई लुटेरे ना मिल जाए, क्योंकि हमारी ट्रक के अंदर सामान काफ़ी ज़्यादा था। तो ऐसे में हमें ये चिंता सता रही थी कि कहीं हमारे इस ट्रक के अंदर कोई लूटपाट ना हो जाए। खैर, ट्रक तो वहाँ से निकल चुकी थी, लेकिन हमारी फूटी किस्मत को ये कहाँ मंजूर था कि कुछ ही दूरी और तय करते ही ट्रक एक जोरदार झटका खाकर एकदम से बंद पड़ गई। उस इलाके में एक तो चुप्पी का माहौल था, और ऊपर से हमें ये भी नहीं पता था कि अब हमें मैकेनिक कहाँ मिलेगा, क्योंकि वह एक ऐसा इलाका था जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार सफ़र कर रहा था। उस ठंडी रात में मैं खुद ट्रक के इंजन को चेक करने में जुट गया। मैं और मेरा खलासी अभी उसे चेक ही कर रहे थे कि अचानक ही हमारी ट्रक के अंदर से एक आवाज़ आई। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ट्रक के अंदर कुछ फटा हो। मैंने खलासी को ट्रक के अंदर एक नज़र मारने को कहा, लिहाजा वो ट्रक के ऊपर अच्छे से निगरानी मारने लगा। लेकिन ताजुब तो इस बात की हो रही थी कि इतनी तेज आवाज़ आने के बावजूद भी ट्रक के अंदर कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं था। फिर उस ठंड के माहौल में हवाओं के आतंक ने ये साबित कर दिया कि आज का सफ़र हमारी लाइफ का सबसे कठिन सफ़र होने वाला है। लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। तकरीबन 20 मिनट तक मैं और मेरा खलासी उस ट्रक को ठीक करने की कोशिश में जुटे रहे, मगर ट्रक का इंजन टस से मस नहीं हुआ। थकार कर हम वहाँ पर किसी से पूछताछ करने लगे, लेकिन वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। कोई इक्का दुक्का आदमी मिला तो उसने बताया कि यहाँ मात्र 2 किलोमीटर आगे ही एक छोटा सा ढाबा पड़ता है। अगर आप चाहो तो वहाँ जाकर अपने ट्रक को ठीक करवा सकते हो। हमें उस हाईवे पर खड़े खड़े काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन अफसोस अभी तक उस वीरान इलाके में सिर्फ एक कार ही गुजरी थी, और वो भी अच्छी खासी रफ्तार में, जो ये साबित कर रही थी कि इस रोड का कोई तो ऐसा अनोखा रूल है जो यहाँ से आने जाने वाले लोगों को रात में गुजरने से इनकार कर देते हैं। हम उन बातों को भूल चुके थे जो कुछ समय पहले हमारे साथ हुई थी।
जहाँ कुछ लोगों ने मेरा शर्ट पकड़ा था, पर अब हम वहाँ से काफ़ी दूर भी काट चुके थे, तो उतना खौफ भी नहीं था। मगर हाँ, ये चिंता अवश्य थी कि कहीं वो गैंग एक बार फिर यहाँ पर ना पहुँच जाए, क्योंकि गैंग का नाम सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें एकदम से तेज होने लगती, क्योंकि हर समय यही खौफ रहता कि कहीं बॉस का ये माल चोरी ना हो जाए। मैं और मेरा खलासी पैदल पैदल कदमों के सहारे उस मैकेनिक की ओर चल दिए जो यहाँ से कुछ दूर आगे था। इससे पहले कि हम कुछ और कदम आगे बढ़ा पाते कि अचानक ही किसी ने हमें आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब, आपकी ट्रक तो पहले से स्टार्ट पड़ी है, आपको मैकेनिक की क्या ज़रूरत है। और जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था और साथ ही हमारी ट्रक स्टार्ट खड़ी थी, उसकी दोनों हेडलाइट चली हुई थी। इस तरीके का नज़ारा देखकर मैं एक पल के लिए हैरानी में डूब गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरी भरपूर कोशिशों के बावजूद भी ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और अब ये ट्रक अपने आप ही स्टार्ट हो गई। यह बात सच में मुझे कुछ हजम नहीं हुई, लिहाजा मैं अपनी ट्रक के पास चला गया और ट्रक के पास जाने के बाद मैं उसे ठीक से देखने लगा। मगर अफसोस, मेरी ट्रक अपने आप ही स्टार्ट हो चुकी थी, जो सच में बड़ी अजीब बात थी। फिर मैं उस दिन की तलाश करने लगा तो वो आदमी अब वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। उस आदमी को वहाँ ना पाकर मुझे भी काफ़ी अचंभव लगा, लेकिन बाद में मैं अपनी ट्रक के अंदर बैठकर अपने आप स्टार्ट हुई उस ट्रक को लेकर डिलीवरी करने के लिए चल दिया। डिलीवरी का ठिकाना अभी भी काफ़ी लंबा चौड़ा था। ट्रक अपनी अच्छी खासी रफ्तार के साथ एक बार फिर उस घनघोर अंधेरे को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में दिखने वाले पेड़ पौधों का भी मेरे अंदर एक डर बैठ चुका था। उन्हें देखते मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे अगल बगल में कोई गुंडा खड़ा है जो मेरे ट्रक पर लूटमार करने वाला है। मेरा खलासी एकदम शांत ट्रक की साइड वाली सीट पर चुपचाप बैठा हुआ था और मैं उस ट्रक को अच्छी खासी रफ्तार के साथ दौड़ाए जा रहा था। मेरे खलासी के मुंह से अभी तक कोई आवाज़ नहीं निकली थी। मैं भी इसी सोच में डूबा हुआ था कि आखिर ये शैतानी इंसान इतनी देर तक शांत कैसे बैठ सकता है। मैं उसको घूरते हुए बोला, अरे क्या हुआ तुझे, आज इतना शांत क्यों है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरी नज़र लाल लाल चमकती उसकी आंखों पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा पूरा बदन थरथराने लगा। उसके मुंह से टपकता हुआ खून इस बात की गवाही दे रहा था कि ये मेरा खलासी नहीं बल्कि कोई और है जिसने बिना अनुमति ट्रक के अंदर बैठने की हिमाकत दिखाई है। और फिर मेरी नज़र ट्रक के बाहर की साइड लगे उस कांच में पड़ी तो मैंने पाया कि मेरा खलासी मेरी ट्रक से उल्टा लटका हुआ था और वो बहुत ही जल्द दौड़ते हुए ट्रक से नीचे गिरने वाला था। शायद सही समय पर मेरी नज़रों ने उसकी तलाश कर ली और फिर मैंने ट्रक को धीरे धीरे ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि ब्रेक लगाने का कारण मेरी ट्रक धीमी होने की बजाय तेज गति से दौड़ने लगी। ट्रक की रफ्तार और भी तेज बन चुकी थी और अब मेरे खलासी के ऊपर खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि दूसरी तरफ जब मैं अपने ट्रक को ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था तो वह काफ़ी ज़्यादा रफ्तार पकड़ रही थी। मैं एक बार फिर कोशिश करता हुआ अपने ट्रक को ब्रेक लगाने लगा, लेकिन मेरी ट्रक टस से मस नहीं हुई। मैं कोशिश तो कर रहा था मगर वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इसी बीच पता नहीं कैसे लेकिन मेरी ट्रक की रफ्तार अपने आप ही धीमी पड़ने लगी और मेरी ट्रक के अंदर मौजूद ओम बनी हुई मूर्ति एकदम से चमकने लगी। उस समय मेरे द्वारा अपनी आंखों पर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल और दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि मेरे आसपास भगवान का साया मौजूद है और स्वयं भगवान ही मेरी मदद के लिए यहाँ पर पधार चुके हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ट्रक एकदम से रुक गई और मैं जल्दी से ट्रक से नीचे उतर गया। मेरे पास बैठा वो शैतान खलासी पता नहीं एकदम से कहाँ गायब हो गया, पर मेरी आंखें उसकी तलाश करती रहीं, लेकिन वो कहीं भी नजर ही नहीं आया। और मौके की तलाश देखते हुए हम दोनों ट्रक को वहीं छोड़कर एक कच्चे रास्ते की तरफ भागने लगे। रास्ता देखने में बड़ा ही वीरान था और चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन उस समय मैं किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हुआ। लेकिन इस खौफनाक रहस्य का असली किस्सा तो अभी बाकी था। जब हम दोनों उस कच्चे रास्ते की तरफ भागने लगे तो हमें सामने की तरफ कुछ सफ़ेद सफ़ेद नज़र आया। देखने में वो कोई इंसान लग रहा था, लेकिन जब हम उसके पास पहुंचे तो हम उसका चेहरा उस घनघोर अंधेरे के अंदर ठीक से देख नहीं पाए, मगर वो हमारी तरफ बढ़ने लगा और उसके बढ़ते हुए कदम मेरे कदमों को पीछे की तरफ धकेल रहे थे।
क्योंकि उसकी कटी हुई मुंडी अचानक ही चारों तरफ घूमने लगी और खौफ का वह माहौल कयामत की रात में बदलने लगा, क्योंकि वो कटी हुई मुंडी वाला इंसान हमारी तरफ भाग पड़ा। मगर हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और फिर दौड़ते हुए एक बार फिर उस जगह से निकल गए। अभी भी हम दोनों के अंदर डर का खून बह रहा था, लेकिन हम किसी तरह से वहाँ से निकल गए और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें एक दुकान दिखाई देने लगी। जब हम उस दुकान के अंदर पहुँचे तो हमारी हालत देखकर उस दुकानदार को ये पता लग चुका था कि हम दोनों अभी अभी किस दौर से गुजरे हैं। उस अच्छे दरियादिली इंसान ने हमें उस रात वहीं रुकने का सुझाव दिया और हमारी खूब सेवा भी की। दोस्तों, उस दिन उस इंसान की वजह से हमारी जान बच सकी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।